हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। ठीक है, यहाँ पे अपन ने ट्रेड लिया है। ट्रेड का लॉजिक सबसे पहले बोल देते हैं। आप लोगों ने मतलब देख के आपको क्या लग रहा है कौन सा साइड का ट्रेड होगा। ट्रेड अपन ने लिया है थोड़ा सा बाई साइड का ट्रेड। ठीक है, क्यों बाई साइड का ट्रेड लिया है? सबसे पहली चीज़, जो मार्केट ने एक डाउन मूव किया था वो ऑलरेडी कब खत्म हो चुका था। अगर हम टाइमिंग देखें 11 बजे तक इसने एक अच्छा खासा डाउन मूव कर दिया, राइट। तो सुबह सुबह इसने पहले बायर्स को ट्रैप तो किया, लेकिन सुबह ही इसने एक डाउन मूव कर दिया और डाउन मूव में इस जोन पे कौन आ चुका था? ठीक है, इस जोन पे आ चुके थे सपोर्ट और ये सपोर्ट ब्रेक पे कौन आता है? सेलर्स आते हैं, राइट। तो यहाँ पे सेलर्स बहुत सारी हेवी क्वांटिटी में आ चुके होंगे क्योंकि एक अच्छा खासा ऑब्वियस सा जोन ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं आ रहा था तो थोड़ा सा वेट किया मैंने, और फिर मैंने वेट किया तो मैंने एक ऐसे सेटअप का देखा कि हाँ सेलर्स प्लस यहाँ पे फिर से मार्केट किसको इन्वाइट करेगा? फिर से सेलर्स को इन्वाइट करें, यानी कि पूरा जोन ऑलरेडी एक सेलर्स का जोन है, ऊपर से और एक मार्केट ट्रेंड लाइन बना रहा है। तो इतनी खातिरदारी मार्केट सेलर्स की क्यों कर रहा है, राइट। तो उस लॉजिक से, उस कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग की ऑलरेडी मार्केट सेल साइड दिख रहा है, राइट। जोन ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट पे भी इन्वाइट कर दिया लोगों को, और फिर उसके बाद इसको नीचे जाना होता तो इस तरह से चला जाता, लेकिन ज्यादा वीक अगर इसको होना होता तो इस तरह से चला जाता। लेकिन इसने क्या किया, फिर से और एक बार लोगों को, सेलर्स को क्या कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन बना के दे रहा है, राइट। अब इस तरह से अगर खातिरदारी करेगा तो क्या नीचे जाएगा क्या मार्केट? मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है, एनालिसिस के अकॉर्डिंग, कि नहीं जाएगा, राइट। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे इमीडिएटली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होते ही, और जो वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए मैं सेटअप बता दूं, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, राइट। ट्रेंड रिवर्सल कैंडल जो वर्कशॉप वाले लोग हैं उनको अच्छे से पता होगी, राइट। तो उस लॉजिक से हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले लिए। आज हमने थोड़ा सा लेट लिया है, राइट। ट्रेड 1248 के आसपास लिया। अगर मैं आपको ऑर्डर बुक बता दूं तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि 1245 के आसपास हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले ली थी। 43,200 के पीई को हमने सेल कर दिया। 43,200 यानी कि इन द मनी होता है, थोड़ा सा इन द मनी लिया, यहाँ तक का टारगेट लेंगे और इसके बाद हमको निकलना है ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है, तो हम लोग अभी ट्रैवल करने वाले हैं। इस ट्रेड का जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ तक का टारगेट लेंगे और फिर अभी बंद करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रेड एक्सक्लूसिवली लाइव ट्रेडिंग कोर्स में ही जाएगा, बाकी इसका लॉजिक भी यूट्यूब पे नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको लाइव ट्रेड्स पसंद आ रहे हैं तो फीडबैक जरूर देते रहना मुझे। ठीक है, अभी मैं आपको क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे एंट्री लिया, अब जा रहा है क्विकली, तो अब वेट करेंगे अपन। ठीक है, आपके सामने ही जा रहा है, जो भी होता है टारगेट के नजदीक वगैरह आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर इसका रीजन मैं बता दूं, सिंपल एक एम पैटर्न टाइप पैटर्न है, ब्रेकआउट हो चुका है ना, ब्रेकआउट हुआ, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिमूव किया, अब यहाँ पे इस तरह से जा सकता है या फिर थोड़ी देर टाइम पास करके जा सकता है, उस चीज का अपन वेट करेंगे। ठीक है, तो ये था रीजन। और अगर मैं और एक चीज आपको बता दूं यहाँ पे, तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका था, राइट। यहाँ पे अगर आप चेक कर सकते हो तो सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ट्रेंड लाइन ब्रेक, यहाँ पे पूरा जो एरिया है ना पूरा लिक्विडिटी जोन है, राइट। तो पूरे लिक्विडिटी जोन में इस तरह से यहाँ पे सेलर्स आ चुके थे और रिटेलर जहाँ पे आते हैं वहां से मार्केट रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, राइट। तो अब अपन ने ट्रेड लिया, अब क्या करना है, प्रोसेस क्या है, कंट्रोल कैसे करेंगे, इमोशंस को मिनिमाइज कर देना है और स्ट्रिक्टली अपने टारगेट का वेट करना है। ठीक है, टारगेट का वेट करो और शांति से ट्रेड में बने रहो। ठीक है, तो अब बंद करते हैं, मिनिमाइज कर देंगे, आपको मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, ये अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसकी वीडियो आ जाएगी अपने चैनल पे, चार्ट ट्रेडिंग सीक्रेट्स एंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली और इसके बाद मैंने आपके लिए बना दिया, क्या बना दिया, एक लाइव ट्रेड मतलब चल रहा है अभी। ठीक है, ट्रेड ले लिया, अब वेट करेंगे सिंपली। ठीक है, तो मैं जो भी होता है आपको अपडेट करता हूँ। हेलो गाइस, सो ट्रेड अपडेट दे देता हूं मैं आपको। ट्रेड अपडेट फिलहाल ये चल रहा है कि मार्केट जिस पोजीशन पे है ना वो क्या था, दिन का लो ब्रेक और फिर दिन का लो रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी सेलर्स को इन्वाइट करके अब मार्केट अच्छे से ऊपर जा सकता है, राइट। तो ऐसे जब रेजिस्टेंस आते हैं, जैसे कि अपन अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट किया, यहाँ पे एम पैटर्न बना दिया, राइट। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एम पैटर्न बनाया, यहाँ पे सेलर्स आ गए, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल की सेटअप। तो ठीक है, सेटअप पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे अपन, बट फिर भी लॉजिक यहाँ पे क्या था, मार्केट नीचे तो आया, नीचे जाने की वजह अब सबको इनवाइट किया ट्रेंड लाइन बता के, अब सबको इनवाइट किया ट्रेंड लाइन बता के, इतनी देर से जो सेलर्स आ चुके थे, एटलीस्ट इस कैंडल तक के एसएल तो हिट करेगा मार्केट। ये यहाँ पे जो आए होंगे, इस कैंडल में आए होंगे, इस कैंडल के ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है क्योंकि इस मोमेंटम के 50% के आसपास भी आ चुका है और इस कैंडल को तो ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर ही लिया है इसने। ठीक है, तो अब ऐसा मोमेंटम देख के हर कोई 38 पे सेल करेगा, 50 पे सेल करेगा, रेजिस्टेंस पे दिन के लो के नीचे सेल करेगा। तो एक बार उनको मार्केट इस तरह से जाना बनता है, राइट। एक बज चुका है, अच्छे टाइम पे आज अपन ने ट्रेड लिया हुआ है, सेकेंड हाफ के आसपास। ठीक है, थोड़ा सा क्या हुआ था, लास्ट टाइम हम लोगों ने थोड़ी जल्दी एंट्री कर ली थी, उसकी वजह से ऐसे लेट हो रहा था, राइट। मैंने यूट्यूब पे शेयर भी किया था, स्टॉप लॉस द ट्रूथ अबाउट ट्रेडिंग। तो अब अपन ने क्या किया, थोड़ा सा फिर से अपने बैक टू द ट्रैक, बैक टू द
रूल्स अपन ने अप्लाई कर दिया कि नहीं अपन थोड़ा सा 12 के बाद ही एंट्री लेंगे, ठीक है। तो वो सोच के वो समझ के अपन ने एंट्री ली है, वेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह से इस तरह से इन्वाइट करा है लोगों को, जा सकता है यहाँ तक, राइट। 43,200 अपनी स्ट्राइक प्राइस भी है, यहाँ तक आएगा तो अच्छा खासा टारगेट हिट हो जाएगा। 60+ पॉइंट्स का अपने को टारगेट चाहिए और उसके लिए अपन वेट करेंगे, ठीक है। एसएल के लिए वेट करते हैं ना, तो टारगेट के लिए भी वेट करना पड़ता है, अपने को पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मैं छोटा ले लेता हूँ, आज ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। ऐसे तक हर कोई वेट करता है, लूजिंग ट्रेड को होल्ड करते हैं लोग, तो अपने को टारगेट तक वेट करना चाहिए। यही आपको मैं इस वीडियो के मोटिव मीडियम से सिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो समझिए कि किस तरह से वेट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अगर ये मुझे अच्छा खासा क्विकली प्रॉफिट दे देगा तो मेरा तो सारा ऑलरेडी जो प्रॉफिट है वो और भी डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप लोगों को सोचना है। अगर कोई लॉस में तो वो किस तरह से सोच सकता है कि नहीं, हर दिन मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है, अपने को ट्रेड में बने रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेड में बने रहोगे तो ये बेनिफिट ले पाओगे, ट्रेड को एग्जिट ही कर दोगे, लोगे ही नहीं प्लान के अकॉर्डिंग। और एक चीज़, ये जो मैं ट्रेड लिया हूँ आज, ये पहले प्लान बना था माइंड में कि हाँ इस तरह से ट्रेंड लाइन दिख रही है, ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। अपॉर्चुनिटी मिलते ही यहाँ पे एंट्री ले ली थी, राइट। 1245 के आसपास की एंट्री थी, एग्जैक्टली इस कैंडल में एंट्री हो गई थी, राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ से और एक चीज़ सीख सकते हो कि प्लान बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपडेट करते हैं, अभी इस तरह से चल रहा है मार्केट में। प्रीमियम की अगर हम लोग बात करेंगे तो 192 के आसपास चल रहा है, ठीक है। वेट करेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने जो टारगेट है अपना बुक कर दिया है, ठीक है। उसको मैं रीलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 40 पॉइंट्स के आसपास कुछ अपन ने कैप्चर किया, ठीक है। क्यों अपन आज जल्दी निकल गए, आप ऐसा बोल सकते हो। तो उसका रीज़न नंबर 1, ठीक है, अपना जो मार्केट ने बिहेवियर है, ठीक है। बिहेवियर यानी कि जो लॉजिक था कि एसएल हिट करना चाहिए यहाँ के लोगों का, राइट। तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट का बिहेवियर थोड़ा सा जो है ना वीक लगने लग गया, राइट। थोड़ा सा वीक मोमेंटम लगने लग गया। अपने को 1:1.5 से ज़्यादा का ऑलरेडी प्रॉफिट बता चुका था मार्केट, ठीक है। मार्केट ने अपने को ये लो लगाया था, 170 का लो लगाया था, बुक करते करते वो 9 पॉइंट अपना यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे बुक करने की सोच रहा था मैं, 10 पॉइंट पेंडिंग था टारगेट से, तो 50 पॉइंट्स की बजाय बुक हो गए 40 पॉइंट्स के आसपास, ठीक है। लेकिन कोई भी अपने को इसमें रिग्रेट की बात नहीं है, ठीक है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी अपना रीजन था या फिर जो लॉजिक था अपन ने उसको फॉलो किया, सही जगह पे एंट्री ले ली, ये पुल बैक सर्वाइव किया, ठीक है। आप क्या सीख सकते हो इसमें से कि पुल बैक कैसे सर्वाइव करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि मुझे अभी निकलना है मुंबई के लिए, ठीक है। मेरी यहाँ पे फ्लाइट है, तो रीजन नंबर 2 जो है एग्जिट करने का वो सिंपल था कि अभी मैं यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बार बार अभी फोन चेक करना, ट्रेड का क्या अपडेट है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा था मैंने यहाँ पे होल्ड किया था, राइट। बिल्कुल यहाँ पे इस वाले ट्रेड की अगर आप बात करोगे, यहाँ पे बाय किया था बिंदास में, जिम चला गया था छोड़ के, क्योंकि मैं वहाँ पे चेक कर सकता हूँ, कोई मुझे और काम नहीं था। लेकिन यहाँ पे कैसा, अभी मुझे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, सब कुछ रेडी करना है, दैट्स वाई वो भी एक रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न है कि यहाँ पे मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया, ठीक है। आई होप लॉजिक आपने समझा है, ठीक है। लॉजिक समझ लोगे तो ऐसे फ्यूचर में 10 ट्रेड आएंगे, 10 ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया है, प्रॉफिट बुक कर दिया है, जो भी है प्रॉफिट में क्लोज करना दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपन ने प्रोसेस का वेट किया, 10 पॉइंट से अपना टारगेट पेंडिंग था, वीकनेस शो कर रहा था, इसलिए अपन ने थोड़ा सा जल्दी एग्जिट कर लिया, ठीक है। लेकिन प्रोसेस कम्स फर्स्ट, एसएल लगाओ और टारगेट तक वेट करना है, ठीक है। अपन ने 1:1.5 से ज्यादा ऑलरेडी अपने को बता रहा था, बस 10 पॉइंट से अपना टारगेट पेंडिंग था, ठीक है। तो वो बुक करते करते स्लिपेज में आप बोल सकते हो कि 9 पॉइंट्स अपने को थोड़ा सा रिवर्स फास्ट हो गया, इसलिए 9 पॉइंट्स और अपने को एक्स्ट्रा देने पड़े, ठीक है। तो ऐसा चलता रहता है ट्रेडिंग में, दिस इज द गेम, दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। प्रॉफिट में क्लोज करके अब अपन निकलते हैं ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। आप लोगों को ब्लॉग्स वगैरह देखने को यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और एक चीज़, आज एक बहुत अच्छी वीडियो भी बनाई है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पर, वो भी देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फीडबैक जरूर देना इस कोर्स का, ठीक है। जैसा भी आपको लग रहा है, जो भी आपकी लर्निंग है, फीडबैक मुझे व्हाट्सएप पे दे देना। थैंक्स। ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। तो आज की डेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 11 जुलाई, 12 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अपसाइड के लिए एक ट्रेड लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसने सेम लॉजिक जो हम बार बार यूज़ करते हैं उसको हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। ये क्या था, यहाँ पे हम लोग अगर इस लेवल को एनालाइज करते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस, मतलब वो पहले था तो सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस लिया। वो फिर से जब ये इतने दिनों बाद इस लेवल पे आया है, इस जोन पे आया है, तो इसने फिर से क्या किया, रेजिस्टेंस लेने के जैसा बताया, लेकिन बहुत स्लो मोमेंटम करा है, राइट। तो अगर इसको रेजिस्टेंस लेना होता, इसको अगर ये जो प्रीवियस डे हाई है इस पे जो बायर्स आए हैं यहाँ पे, इनको अगर ट्रैप करना होता तो ये थोड़ा फास्ट आ जाता। लेकिन ये क्या कर रहा है, ऊपर तो गया है, ये रेजिस्टेंस से स्लो 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 मोमेंटम कर रहा है। तो अब मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस तरह से यहाँ पे ऊपर जा सकता है विथ
ट्रेंड के साथ हमने ट्रेड लिया है, ठीक है, ट्रेंड के साथ है हम लोग। तो जो भी ऑर्डर बुक रहता है कितने बजे बुक करते हैं, एंट्री हमने जस्ट अभी लिए, इमीडिएटली यहीं पे लिए। और ये प्लान मैंने होने से पहले टेलीग्राम के प्राइवेट चैनल पे अपडेट कर दिया था। तो जो स्टूडेंट्स हैं अगर कोई देख रहे हैं मेरे, तो 11 जुलाई का टेलीग्राम अपडेट आप लोग देख सकते हो। इस तरह से अगर मार्केट आएगा तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा, ये प्लान मैंने अपडेट कर दिया था, ठीक है। तो आप लोग अभी वेट कीजिए। हमारा काम क्या है, ट्रेड लेने से पहले 10 बार सोचो। सोच लिया है, ट्रेड ले लिया है, तो टारगेट के लिए वेट करो। दिन का हाई ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट करेगा, उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बड़ा टारगेट लेने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो जब भी हम लोग ले रहे हैं बड़ा टारगेट लेंगे, ऐसे लाता है एक्सेप्ट करके बंद कर देंगे, 1 ट्रेड पर डे। वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पेशेंसली वेट करना है। ये देखिए, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल, इस तरह की ग्रीन कैंडल 15 मिनट पे बन जाती है, तो बहुत अच्छा अपने लिए हो सकता है, ठीक है। देखते हैं अभी अगर मार्केट 1 स्ट्रोक में भी निकल सकता है, क्योंकि 12 बज चुके हैं। इस तरह से इसने वीकेंड्स को निकल दिया। अगर मार्केट को ज़्यादा ट्रैवल करना है तो उसको अभी अपने जर्नी पे निकल जाना चाहिए, ठीक है। लॉजिक और भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, क्या है क्या है क्या नहीं है, कंक्लूड हम लोग करेंगे। वीडियो आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो जो भी होगा मैं अपडेट करता हूँ। तो जैसा हमने अभी तक एक्सपेक्ट किया है, अभी तक तो मार्केट वैसा ही चल रहा है, बट अपना टारगेट थोड़ा अभी पेंडिंग है। तो अपने को क्या करना चाहिए, वेट करना है अपने को स्ट्रिक्टली, ठीक है। जैसे जैसे जाता है, अपन ने क्या बोला था, डे हाई अपना टारगेट है। डे हाई तक मार्केट आएगा तो ही अपन बुक करने की सोचेंगे। डेफिनेटली उससे पहले अगर कुछ अलग बिहेवियर दिखता है तो हम लोग थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो भी प्रॉफिट है उसको बुक करेंगे, लेकिन जो मेन टारगेट है अपना वो अभी पेंडिंग है। मार्केट अपने हिसाब से चल रहा है, अपना काम क्या है, होल्ड करना, बस होल्ड करना, ठीक है। जब भी मार्केट अपने फेवर में चल रहा है तो समझ लो, जब अपन ने किसी अच्छी ट्रेड को पकड़ लिया है तो उसको छोड़ना नहीं है। तो लोग यहाँ पे ज़्यादातर मिस्टेक क्या करेंगे, हाँ आ गया यहाँ पे छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे मिलेगा उनको इतना ऊपर। तो इस ऐसे किस्से बहुत सारे होते हैं, राइट, आपके साथ भी पास्ट में होंगे। तो लाइव ट्रेडिंग जो कोर्स है, इससे यही आपको सीखने को मिल रहा है कि हाँ, प्रोसेस कैसे फॉलो करना है और डायरेक्शन को किस तरह से अपने को एनालाइज करना है। डायरेक्शन को कैसे मैंने एनालाइज किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, प्लान बनाया था ये पहले इस तरह से, ये अब जाएगा, इसका प्लान बना था। मार्केट उस तरह से आया, यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे अब वेट करेंगे टारगेट के लिए, ठीक है। ये प्लान बनाया, उसके लिए वेट किया, मार्केट ने वैसा बिहेव किया, अपन ने एंट्री ली। अब मार्केट ऊपर जाएगा तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, राइट। टाइम लगता है, 5-5 मिनट की एक कैंडल, यानी कि 5 मिनट में ही बनेगी वो भी, राइट। 15 मिनट की एक कैंडल को 15 मिनट लगेंगे ही, तो टाइम तो देना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। में थोड़ा सा मार्केट के बिहेवियर को हम लोग स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। बिहेवियर अपने को क्या बोलता है कि मार्केट सीधा तो मतलब जाता है, जा सकता है, बट ये इस तरह से आप बोल सकते हो छोटे छोटे पुल बैक लेके भी जा सकता है। तो ये उसका नेचर है, उसको बीच बीच में रेड कैंडल बनानी पड़ती है। तो अपन इससे डरेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। अपन प्रोसेस फॉलो करेंगे। अपने को अब इतने जो एक्सपीरियंस आया है उसका कुछ तो हमको यूज़ लेना पड़ेगा, नहीं तो स्टडी तो हर कोई कर रहा है। हाँ, मार्केट कैसे मूव करता है सबको पता है, मार्केट कैसे करता है सबको पता है, लेकिन अगर अपने को पता है तो लाइव में भी उसको वेट करो। हाँ, मार्केट इस तरह से रेड कैंडल बना के ही ऊपर जाता है। जैसे कि अगर आज ये यहाँ तक आया था इस पॉइंट तक, उसके पहले उसने इस तरह की रेड कैंडल बनाई, फिर इतने रेड कैंडल बनाए, फिर इतने रेड कैंडल बनाए, और यहाँ तक आया, राइट। फिर अभी अगर इसको यहाँ पे मार्केट अपने को मिल सकता है थोड़ी देर के बाद, या फिर आज मार्केट एंड होने तक अपने को अगर इस पॉइंट पे दिखेगा तो वो इस तरह से ही आया हुआ रहेगा। तो ये पॉइंट पे अपने को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, और उसके सिवा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नो डाउट आज वही वाला मार्केट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट डे हाई तक आएगा, अपना अच्छा खासा टारगेट हिट हो जाएगा, तो अपन वेट करेंगे, ठीक है। डे हाई पे हाफ क्वांटिटी बुक करने की कोशिश करेंगे, या देखते हैं जो भी जिस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से। बट फर्स्ट प्रायोरिटी है कि 1:1 को क्रॉस करने दीजिए, फिर ही हम लोग ट्रेल या जो भी है उसको सोचेंगे, ठीक है। अभी कोई भी ट्रेल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, वेट करेंगे। मार्केट इस तरह से आके भी जा सकता है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे आप लोग देखोगे तो जा रहा है मार्केट स्लो एंड स्टडीली। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अच्छा खासा जा रहा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी जा रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, तो मार्केट का अपडेट दे देता हूँ, मैं ट्रेड का अपडेट दे देता हूँ। हमने एग्जैक्टली यहाँ पे बॉटम पे एंट्री तो ली, मार्केट अपने फेवर में गया, 1:1 तक अपने को बताया, फिर मार्केट वापस से अपने एंट्री पे आ चुका है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट ने वापस से अपने नीचे आ चुका है या फिर थोड़ा सा नेगेटिव बता रहा है अपने को, तो क्या करना है, सबसे पहली चीज़, अपने पास ऑप्शन हमेशा होता है कि अपन बीच में एग्जिट कर दे, लेकिन वो ऑप्शन कौन सा होता है पता है, वो ऑप्शन होता है कंफर्ट जोन का। आप अगर इसको बीच में अभी एग्जिट एग्जिट कर दोगे तो आपको कंफर्ट तो मिलेगा, हाँ, कि मैं बच गया, मैंने लॉस होने से बचा। लेकिन जब मार्केट इस तरह से जाएगा यहाँ से, तब आपको क्या लगेगा, कैसे आपको फील आएगा, राइट। तो अगर आपने एंड ही नहीं देखा, आपने बीच में ही
छोड़ के भाग गए ट्रेड, तो फिर आप एंड नहीं देख पाओगे, आप रिजल्ट नहीं देख पाओगे। आप वो जो एक खुशी होती है ना कि अपने ट्रेड का रिजल्ट आखिर क्या रहा, आखिर फाइनल रिजल्ट फिनाले आप नहीं देखोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा ट्रेडिंग में, ठीक है। तो अपने आप को आदत डालनी है, ट्रेड लेंगे, एसएल जाएगा एसएल एक्सेप्ट करेंगे, टारगेट जाएगा खुश हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या हमने इसमें पूरा सब कुछ लगा दिया कि बिल्कुल भी नहीं, अपना रिस्क मैनेज्ड है, जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही रिस्क लिया है। उस रिस्क के अगेंस्ट में अपने को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, मिल सकता है, वो बहुत ज़्यादा मिल सकता है, राइट। तो अपने को काम क्या है, अपना काम है प्रोसेस को फॉलो करेंगे, एंड देख के जाएंगे, रिजल्ट देख के जाएंगे, चाहे मार्केट पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज हो गया, हाँ एंडिंग में अगर यहीं पे रहता है तो हम भले इसको एग्जिट कर देंगे क्योंकि ऑप्शन नहीं है, मार्केट एंड हो जाएगा। लेकिन 3 बजे 3:30 बजे तक टाइम है, वेट करके जाओ। ये देखिए मार्केट इस तरह के सरप्राइजेस आपको दे सकता है, ठीक है। अभी मार्केट इस तरह से हो सकता है एक बड़ी कैंडल इस तरह से बना दे, तो ये अपने लिए एक सरप्राइज हो जाएगा, राइट। तो वेट करना इज़ ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, ठीक है। तो वेट ही करेंगे हम लोग। मार्केट जब इस तरह से आ रहा था शांत बैठना, अपने को कुछ नहीं करना है, ठीक है। एंड में मैं आपको बताऊंगा कितने बजे हमने एंट्री ली थी, कहाँ पे ली थी। तो वेट करना इज़ द ओनली ऑप्शन, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पे, रीजंस मैंने बता दिया आपको ट्रेड लेने के, कि यहाँ पे इस तरह से इसने एक पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करके स्लोली नीचे आ रहा था, और स्लोली नीचे आने के बाद इसने क्या किया, एक इस तरह से आप बोल सकते हो जो प्रीवियस डे हाई है, ये वाले हाई के ऊपर जितनों बाय किया उनको मार्केट ने निकाल दिया। अब हो सकता है इस तरह से चले जाए, ठीक है। डे हाई अपना टारगेट है, डे हाई के लिए स्ट्रिक्टली अपन वेट करेंगे, टारगेट से पहले नहीं निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आता है फिर यहीं पे हम लोग निकलेंगे। टेक्निकली अगर बैंक निफ्टी का नंबर मैं बोलूँ तो 35,360 अपना टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ से और 100 पॉइंट बैंक निफ्टी को मूव करना है, क्या उसके लिए बहुत मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट मूव करना बहुत ईजी बात है। तो यहाँ से और 100 पॉइंट जाएगा तो अपना जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा। तो वेट करते हैं, ओके। तो 1:1 तो ये अभी यहाँ पे फिर से आ चुका है, ठीक है। 1:1 आ रहा है, 306 पे अपन ने इसको शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट किया, फिर मार्केट 1:1 बताया, फिर एंट्री पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। तो ये सर्वाइव अपन ने किया है इसको। इस तरह से ये जो पुल बैक्स आते हैं, ये सर्वाइव अपना करना काम है। इसको सर्वाइव करोगे तो ही आप ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। अब यहाँ से बस इसको फ्लिक करना है थोड़ा बहुत, यहाँ पे आएगा तो अपना टारगेट हिट हो जाएगा, तो अपन टारगेट पे निकल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो डे हाई अगर ये इस तरह से एक कैंडल बना देता है तो अच्छे से टारगेट हिट हो जाएगा। तो वेट करते हैं अपन, ठीक है। अभी भी हम लोग वेट करें, इस ट्रेड में बने हुए हैं हम लोग, अपडेट करता हूँ मैं आपको। ओके, ऐसे टाइम पे आप एक काम कर सकते हो, जब मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेन लग रहा है, अपन क्या कर सकते हैं, हाफ क्वांटिटी अपनी 1:1 के आसपास बुक कर सकते हो। तो मैंने अभी वही किया है एग्जैक्टली। जब मार्केट ने फ्लिक किया तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हाफ क्वांटिटी बुक कर ली। अब हाफ क्वांटिटी मैं रिमेनिंग होल्ड करूंगा अपने टारगेट के लिए। तो ऐसे से क्या है, थोड़ा सा रिस्क कम हो जाएगा, थोड़ा सा डर कम हो जाएगा, राइट। ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, इसलिए मैं प्रैक्टिकली कम करके बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अभी बता देता हूँ कि एंट्री कहाँ पे थी, एग्जिट कहाँ पे था, कितने पे क्या हुआ है, ठीक है। वेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 11:48 पे अपनी एंट्री थी, 12:37 पे मैंने जो हाफ क्वांटिटी थी उसको बुक कर लिया, ठीक है। 1:1 बता रहा था बट बुक करने के टाइम पे ये थोड़ा सा और कम आ गया, ठीक है। 6-7 पॉइंट्स अपने को वहाँ पे एक्स्ट्रा कम में बुक कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे एसएल लगा हुआ है, ठीक है। 340 का एसएल हमने लगाया था जो कि था 34 पॉइंट्स का। अब उसको अपन ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा रिस्क कम करेंगे, जैसे कि अभी इसको 330 वगैरह मैं कर दूंगा, ठीक है। तो वेट करते हैं अपन टारगेट के लिए, बिल्कुल वेट करेंगे। और वेट कर रहे हैं हम लोग, तो क्यों कर रहे हैं, अपना टारगेट अभी पेंडिंग है इसलिए, ठीक है। मार्केट तो इस तरह से जाएगा ही, जब हमने इतना बड़ा पुल बैक सर्वाइव किया है तो क्या अपन टारगेट तक वेट नहीं करेंगे? अगर एसएल जा रहा होता तो हमने यहाँ पे वेट किया ना, हाँ एसएल तक वेट करेंगे, तो टारगेट तक भी अपने को वेट करना पड़ेगा। जब आपको इस तरह से लगता है थोड़ा अनसर्टेन, तो हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हो सेफ साइड, लेकिन बड़े टारगेट के लिए ज़रूर आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं अभी जो भी होगा, हम लोग वेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने जो है अपने जो ट्रेड को बुक कर लिया है। क्यों बुक कर लिया है? क्योंकि यहाँ पे जब भी इस तरह का डब्ल्यू फॉर्मेशन बनता है ना, थोड़ा सा अपने को कॉशियस होना पड़ता है यहाँ पे। क्यों कॉशियस होना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे इस तरह के डब्ल्यू वगैरह पे रिटेलर्स आते हैं, और रिटेलर्स आने के बाद मार्केट फिर इस तरह से वोलाटाइल साइडवेज इस तरह से हो सकता है। नो डाउट यहाँ पे भी जा सकता है, बट हम लोगों ने टारगेट के नियर बाय हमने इसको एंट्री ली है, ठीक है। तो 11:48 को यानी कि इस कैंडल में हमने एंट्री ली थी। यहाँ से यहाँ तक अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 100 पॉइंट्स के आसपास हमने स्पॉट चार्ट में कैप्चर किए। अब ऑप्शन जितना भी देता है अपने को उतना लेना पड़ता है, राइट। इस तरह से अपने को ट्रेड लेना है, तो ऑप्शन का ज़्यादा हम सोच नहीं सकते कि हाँ इसने बैंक निफ्टी ने तो 100 पॉइंट्स दे दिए लेकिन ऑप्शन ने 40 पॉइंट ही दिए, तो ये अपन नहीं कर सकते। अपन क्या कर सकते हैं, अपन अपनी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, इस ट्रेड के पीछे का आप बोल सकते हो मेन रीज़न क्या था, और कैसे मैंने अपडेट कर दिया था होने से पहले स्टूडेंट्स के ग्रुप में। 11 जैन का फ्री टेलीग्राम
चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी मैंने अपडेट कर दिया था। ठीक है, अब कैसे क्या किया था वो मैं बताता हूँ, रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड जो लेवल है ना, उस टाइप के लेवल जोन्स को ढूंढो। ये क्या है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस था, नीचे से आया तो रेजिस्टेंस है। अब एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे जब मार्केट आता है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे आएगा तो सबसे पहले जो एक आप बोल सकते हो जनरल पर्सपेक्टिव, वो क्या है, रेजिस्टेंस पे सेल करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, इतना जनरल परसेप्शन है। अब जब रेजिस्टेंस पे मार्केट सेल होता है तो मार्केट का बिहेवियर अपने को ये बताता है कि इतना स्लोली मार्केट क्यों जाएगा, इतना स्लोली इसको जाने की क्या पड़ी। ये अगर रेजिस्टेंस इसको नीचे जाना होता तो सीधा चला जाता। और इसने क्या किया था, ये वाले जो बायर्स थे, ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर जो बायर्स आते हैं, उनको ट्रैप कर दिया था मार्केट ने, राइट। उनको ऑलरेडी ट्रैप करने के बाद भी मार्केट स्लो मोमेंटम कर रहा है। तो स्लो मोमेंटम कर रहा है तो मैंने क्लियरली अपने जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसमें इस तरह से मार्क किया और इस तरह से मार्केट जाएगा। और जैसे ही मार्केट ने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इस जोन के आसपास मैंने एंट्री ले ली इमीडिएटली। फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पे आ गया दिन के हाई के आसपास, मैंने बुक कर लिया, तो एक डिसेंट प्रॉफिट भी आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी, जो मेरा फोकस होता है, डेली मैं 100 पॉइंट के लिए यहाँ पे बैठने के लिए नहीं हूँ। मुझे एक दिन मार्केट खुद होके 100 पॉइंट दे देगा, मैं बुक भी करना चाहूँ तो मार्केट जाता है, कंटिन्यू चले जाता है। लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बुक करने पे विश्वास रखेंगे। ठीक है, जो लोग इस तरह के गैम्बलिंग करते हैं, ग्रीडी होते हैं, 150 पॉइंट से लूंगा, 200 पॉइंट से लूंगा, तो वो उनको ना महीने में एक बार ही वैसे सेटअप मिलते, लेकिन उस एक दिन के लिए वो लोग ना पता नहीं 10 बार आए हुए प्रॉफिट को गवा देते। तो अपना क्या मोटो है, 10 में से 6 से 7 बार अपना सेटअप काम करेगा, उस पर ही हम लोग काम करेंगे। ठीक है, सो आई होप वीडियो, ठीक है, न्यू लेटेस्ट वीडियो। आज है 11 नवंबर, 11 बजे अभी, और हम लोगों ने बाई साइड का एक ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, बाई साइड का ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न अगर मैं आपको बताऊं तो रीज़न सिंपल है। रेजिस्टेंस लिया था, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऐसा वीक गया था, सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप कर चुका है ऑलरेडी, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। इस जोन पे बहुत सारे रेजिस्टेंस को इन्वाइट किया, सेलर्स को इन्वाइट किया, अब ऊपर जा सकता है मार्केट ऑल टाइम हाई, यानी कि इस हाई को भी क्रॉस कर सकता है। उस रीजन से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, ऑर्डर बुक की बात अगर करेंगे तो 11:15 को हमने ट्रेड लिया था, 42,000 के पी को सेल किया था, 265 के प्राइस पे, 264 चल रहा है अभी, एंट्री के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो 35 पॉइंट्स का एसएल हमने लगा रखा है यहाँ पे। लेट्स सी अभी जो भी होता है आपको मैं अपडेट करूंगा। अच्छी खासी एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि इस तरह का जो मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने बनाया हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो जो पास्ट एक्सपीरियंस है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी ये बोल रहा है कि हाँ, इस तरह से मार्केट जा सकता है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली है। ठीक है, यहाँ के आसपास हम लोगों ने एंट्री ली है। अब थोड़ी सी लेट एंट्री होती है, बट जो पुलबैक था, पुलबैक का वेट किया, और फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फिर से एक बार इस तरह से एक ब्रेकआउट टाइप बताया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन चुकी है, राइट। डोजी कैंडल स्ट्रैटेजी सभी ने देखी होगी, अपने चैनल पे बनी हुई है। ठीक है, और रेजिस्टेंस लिया था, फिर ये शार्प रेजिस्टेंस लिया था, 3 बार रेजिस्टेंस लिया, फिर से सेम लेवल पे आके रेजिस्टेंस लेके स्लो मोमेंटम कर रहा है। अब हो सकता है ये ऊपर चला जाए, अभी क्विकली जाएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आके टाइम पास करेगा तो फिर ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, इसमें मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स टाइप पैटर्न है, इसको ब्रेक तो होने दो, ब्रेक होके सीधा जाएगा कंटिन्यू तो अपन इसको होल्ड करेंगे। अगर थोड़ा हॉल्ट वगैरह करेगा तो देखते हैं, एग्जिट कर देंगे हम। ठीक है, फ्राइडे का दिन है आज, फ्राइडे का दिन है। कल जो ट्रेड हमने लिया था, अगर आप यहाँ पे देखा करेगा तो देखते हैं एग्जिट कर देंगे हम। ठीक है, फ्राइडे का दिन है आज, फ्राइडे का दिन है। कल जो ट्रेड हमने लिया था, अगर आप यहाँ पे देखते हो, कल हमने ये वाला मोमेंटम कैप्चर किया था, राइट, और एग्जैक्टली बॉटम पे एग्जिट किया था। इसका लाइव ट्रेड तो नहीं है, बट लॉजिक अपन ने यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दिया था। ठीक है, तो अभी जो भी होता है, मोमेंटम होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फिर से एक बार मार्केट जो है रेजिस्टेंस पे सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है। ठीक है, इतना जो ये सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, यहाँ पे भी क्या किया था, यहाँ पे भी ब्रेक डाउन दिया था, सेलर्स आ गए थे, यहाँ पे भी सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, एम पैटर्न टाइप कुछ बना रहा है, राइट। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट दिया, सारे टाइम पे यहाँ पे सेलर्स अगर इसने इनवाइट किया है तो आप लोग मुझे बताइए, सारे सेलर्स अभी इनके एसएल यहाँ पे होंगे, राइट। और गैप अप ओपन होने के बाद हर कोई क्या करता है, हर कोई गैप फिलिंग की वजह से ट्रेड लेता है, राइट, गैप फिलिंग के लिए ट्रेड लेता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस ट्रेड से सीखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है ये ट्रेड, डेफिनेटली मुझे फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप करके, अभी तक जो ट्रेड देखे आपने उसके बेसिस पे भी आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, रीजन सिंपल है, एक बार सेलर्स को ट्रैप किया, फिर रेजिस्टेंस पे कंटिन्यू सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, यहाँ पे भी इनवाइट कर रहा है, राइट। तो अब अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर के साइड करना चाहिए, ये अपनी एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी, वेट करते हैं। वेट कैसे करेंगे,
ऐसे मिनिमाइज करके वेट करना। जिनको भी इमोशन कंट्रोल नहीं होता, ये ट्रिक है, मिनिमाइज कर दो और बस दो दो एक 5-5 मिनट में देखते रहो अपने ट्रेड को, ठीक है। जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे फाइनली मार्केट ने इस तरह से ब्रेकआउट दिया है, राइट। एक 15 मिनट की कैंडल पे क्लोज है, मार्केट स्ट्रांग दिख रहा है आज, इसलिए अपन इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जनरली इस तरह के ब्रेकआउट्स में कैसा होता है, थोड़ा सा अपन टेंशन में आते हैं या फिर जो ब्रेकआउट्स को अपन मानते नहीं, राइट। लेकिन अपन ब्रेकआउट में पहले से एंटर है, ठीक है। अपन ब्रेकआउट होने से पहले ही एंट्री ले चुके। अब ये होगा, इस तरह से जा सकता है, इस तरह का मोमेंटम मार्केट कर सकता है, इस पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट स्ट्रांग दिख रहा है आज, ठीक है। निफ्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये देखिए, निफ्टी भी इस तरह का मोमेंटम कर रहा है, जा सकता है ऊपर भी, ऑल टाइम हाई के आसपास है निफ्टी। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर ही है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं, अभी वेट करेंगे अपन, ठीक है। जो भी होता है अपन वेट करेंगे। एक बार ट्रेड ले लिया उसके बाद ज़्यादा सोचना नहीं है। इस तरह से मार्केट नीचे आया, अब कंटिन्यू ऊपर जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। सो लेट्स सी, देखते हैं अभी अपन, ठीक है, वेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहीं पे मार्केट जो इतना हॉल्ट कर रहा है ना, ये कंटिन्यू क्या कर रहा है, सेल 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 सेलर्स को इनवाइट इतना कर रहा है कि एक झटके में फिर इस तरह से जाएगा, फास्ट मोमेंटम करेगा, राइट। 260 की स्पीड वाला मोमेंटम जो वर्कशॉप्स में मैंने आपको सिखाया है, क्या बोलता है वो मोमेंटम, कि पहले जितने ज़्यादा सेलर्स को इन्वाइट करेगा, या फिर जो फेक ब्रेकआउट वाले लोग हैं, वो लोग अगर सोचते हैं कि ब्रेकआउट होते ही हम लोग अपोजिट साइड जाएंगे, उनको इन्वाइट करेगा। सभी को इन्वाइट करने के बाद ही तो मार्केट फास्ट मोमेंटम करेगा, राइट। तो 265 पे सेल किया हुआ था, 255 चल रहा है ये इसका प्राइस। लेट्स सी, देखते हैं, अपन वेट करेंगे, ठीक है, टारगेट तक वेट करेंगे। डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगा ये तो अच्छा हो जाएगा, राइट। क्विकली फास्ट मोमेंटम होता है तो वेट करेंगे अपन उसके लिए, स्ट्रिक्टली वेट करेंगे। ये देखिए आपके सामने ये जा रहा है, निकल रहा है, अच्छा खासा जाएगा, अच्छा ऊपर जा सकता है मार्केट आज, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी बहुत दिनों से क्या कर रहा है मार्केट, सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, या फिर सेकेंड हाफ में बायर्स को भी इन्वाइट कर रहे हैं। तो आज ये जो है ना, टाइमिंग थोड़ा इसने जल्दी कर लिया, यानी कि 10 बजे से ही मार्केट अपने अप मूव को ऊपर के साइड जाना चालू कर दिया। तो इससे क्या साबित होता है, मैंने आपको क्या बताया कि अगर मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में मोमेंटम करना है तो वो जल्दी चालू करेगा, बहुत देर यहाँ पे टाइम पास नहीं करेगा, राइट। तो जल्दी अगर इसको ऊपर जाना है तो इसने अपना मोमेंटम चालू कर दिया है, हो सकता है कि इस तरह से मार्केट ऊपर चला जाए, राइट। तो अपना काम है, ट्रेड ले लिया, अब वेट करना है, ठीक है। तो जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। यहीं पे मार्केट घूम रहा है इधर उधर, लेट्स सी, वेट करेंगे अपन, सिंपली वेट करेंगे, कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। ओके, सो ट्रेड अपडेट ये रहा। इस तरह से मार्केट ने एक अच्छा खासा क्विक मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम कर दिया है, बट ये अपने टारगेट के पास नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो ऐसा होता है क्योंकि आज है फ्राइडे, हम लोगों ने लिया है 42,000 का पी, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग सबको लगता है बहुत ईजी है, तो अभी हम हो चुके हैं OTM, यहाँ का हमने जो पी है वो सेल कर रखा है, राइट। तो अब वेट करना पड़ेगा जब तक, क्योंकि अगर स्पॉट वाइज देखेंगे तो स्पॉट वाइज तो इसने 133 133 पॉइंट्स का टारगेट इसने अपने को दिया है, लेकिन अगर प्रीमियम वाइज देखेंगे तो इसने अभी तक अपने को 34 पॉइंट्स, यानी कि 1:1 दिया है अभी तक, राइट। अब 1:1 इसने दिया है, अपना काम क्या है, वेट करना पड़ेगा, और भी जा रहा है, जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लाइव मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि इस तरह की बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल बन पाएगी, यहाँ पे बन सकती है, राइट। तो उसी के लिए हम लोग वेट कर रहे थे और वैसा ही यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को ट्रेड लेना है, ऐसे आप लोगों को देखना है कि क्या कैसे एनालाइज किया मैंने आज का, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ से हमने क्या देखा था, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, बहुत देर यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, तो यही सारे रीजंस होते हैं, और क्या होता है, राइट। सब यही सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे अपने को देखना है कि कैसे हमको कौन से डायरेक्शन का ट्रेड लेना है, ठीक है। लेट्स सी, अभी और 2-3 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, तब हो सकता है अपना टारगेट हिट हो जाए। टारगेट तक वेट करेंगे, थोड़ा बहुत ट्रेल कर लेंगे, राइट। इसको एक 5 पॉइंट से ट्रेल कर लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इतना अपने को इसने बताया है। तो अब अपन 5 पॉइंट ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। वेट करते हैं, कुछ रहा मैं तो आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक आपको मैं आज की मिस्टेक बताना चाहूँगा। जो स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने सिलेक्ट की है वो मैंने थोड़ी सी गलत स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर ली, राइट। जब यहाँ पे मार्केट था मुझे चूज करना चाहिए था 42,100 वाली स्ट्राइक प्राइस, राइट। लेकिन मैं 100 पॉइंट्स OTM सिलेक्ट कर लिया और उस वजह से यहाँ पे प्रीमियम ही नहीं मिल रहा, ठीक है। ये
प्रीमियम जो है वो नीचे ही नहीं जा रहा। मार्केट ने तो अपने को, अगर हम 11-15 की कैंडल पे एंट्री ली थी हमने, राइट, यहाँ से अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स मार्केट ने दे दिए, स्पॉट चार्ट ने दे दिए, लेकिन प्रीमियम ने अभी तक अपने को सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट 35 पॉइंट के आसपास का बताया, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हम लोगों ने एक अच्छा मूव यहाँ पे चल रहा है अपना मूव, लेकिन हमको करना क्या चाहिए, तो सिंपली अगर कुछ गलत दिखता है तो एग्जिट कर लो, अगर सही दिखता है मार्केट और जा सकता है तो होल्ड कर लो, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में यही आप लोग कर सकते हो। मुझे लेना चाहिए था एट द मनी, हमेशा मैं एट द मनी लेता हूँ या स्लाइटली इन द मनी भी लेता हूँ, लेकिन आज मैंने गलती से, मैंने देखा ही नहीं, मुझे लगा यहीं पे एट द मनी है और 42,000 ये वाली स्ट्राइक प्राइस मैंने सिलेक्ट कर ली, राइट। तो होगा कुछ नहीं, और अगर मार्केट ऊपर जाता रहा तो ही फायदा होगा, राइट। साइडवेज हो गया इस तरह से ऊपर जाएगा तो भी फायदा होगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम, जो अभी तक जनरली इतने मूव में अपना टारगेट हिट हो जाता है, राइट, लेकिन आज देखिए कुछ भी नहीं, ये 230 से नीचे ही नहीं जा रहा था, राइट, यहीं पे हॉल्ट कर रहा है। मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन ये प्रीमियम नीचे नहीं जा रहा है, राइट। तो ऐसा भी होता है, ऐसे भी मिस्टेक्स होती है। तो अब आप लोग ये देखिए कि डायरेक्शनल जब आप ट्रेडिंग करते हो तो मैं जनरली एट द मनी या स्लाइटली 100 पॉइंट्स इन द मनी सेल करना पसंद करूंगा, राइट। आप लोगों को भी वही वही करना है, क्योंकि ओटीएम अगर सेल करोगे, ओटीएम अगर हो जाता है आपके हाथ से गलती से, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। मार्केट आपके डायरेक्शन में तो जाएगा लेकिन वो आपके फेवर में जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा, राइट। अब देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को लर्निंग मिल रही है इससे। 150 पॉइंट स्पॉट चार्ट पे तो हमको टारगेट मिल चुका है, राइट। ऑर्डर्स की अगर बात करें तो अभी भी ट्रेड अपना चल रहा है, हम लोगों ने इसको एग्जिट वगैरह कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रेड स्पॉट चार्ट का टारगेट अपना हिट हो चुका है, 150 पॉइंट्स अपने को मिल चुके हैं। इसलिए ये वीडियो को मैं यहाँ पे कट कर दूंगा, वीडियो को ऑफ करते हैं और देखते हैं फिर अगर ये बहुत देर नहीं जा पाया ऊपर या कुछ दिखा तो मैं आपको यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, राइट, इसको एग्जिट कर दूंगा अगर यहाँ पे नहीं जा पाया ये बहुत देर, या फिर अगर मैं इसको होल्ड करता हूँ तो मैं ट्रेलिंग करके होल्ड करूंगा, क्योंकि स्पॉट ने तो अच्छे खासे पॉइंट दे दिए तो ट्रेल करना जरूरी है, राइट। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो से आपको ये सीखने को मिलेगा डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन में मैंने ट्रेड लिया, क्यों लिया ये डायरेक्शन, रीजंस मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी, किस तरह से मार्केट यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट कर रहा था, जितने भी रीजंस होते हैं एक्चुअल में वो रीजंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, राइट। तो वही आपको काम आएंगे। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फीडबैक जरूर दे देना, ठीक है। ओके, सो फाइनली जो प्रीमियम है वो नीचे आ चुका है, राइट। ये नीचे आ चुका है, मतलब बहुत देर इसको थोड़ा सा, जो प्रीमियम होता है ना नीचे आने के लिए, इसको इस तरह से एक पुल बैक लेना पड़ता है ताकि और बाहर से, और फिर मार्केट नीचे आता है, राइट। तो इस तरह से अभी इसको मैं क्या करूंगा, 220 पे ट्रेल कर दूंगा, क्योंकि इस वाले प्रीमियम से ज़्यादा अपने को उम्मीद है नहीं, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने अपने को अच्छा खासा मूवमेंट बता दिया है, मार्केट अच्छा खासा जा रहा है, लेकिन ये वाला प्रीमियम ना नीचे नहीं जा रहा है। तो अभी सिंपली इसको 220 पे ट्रेल कर देंगे या फिर मार्केट प्राइस पे ही इसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस जो है आप लोग थोड़ा सा देख के चूज करना, सही स्ट्राइक प्राइस चूज करना, ठीक है। मैं एट द मनी लेता हूँ हमेशा, लेकिन आज पता नहीं गलती से मैंने थोड़ा सा इसको इग्नोर कर दिया, ये प्राइस को इग्नोर कर दिया और यहाँ पे मैंने रैंडमली 42,000 की स्ट्राइक प्राइस ले ली, ठीक है। पता नहीं कहाँ पे मैंने ये 42,000 देख लिया था, तो इट्स ओके, चलता है। अच्छा खासा मूवमेंट हम लोगों ने कैप्चर किया, अच्छा खासा मूव यहाँ पे आया है, ठीक है। कोई बात नहीं, वीकेंड है, प्रॉफिट में ही क्लोज कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एन्जॉय योर वीकेंड। और इस तरह के ट्रेड्स में ऐसी सिचुएशन होती है, ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो कभी कभार ऐसा होता रहता है, ठीक है। कभी ऑप्शन बाइंग कर लिया तो प्रीमियम ही नहीं बढ़ता है, कभी ऑप्शन सेल कर लिया तो प्रीमियम नीचे नहीं जाता है, तो ऐसा होते रहता है। तो ये कोई अपने को टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझने को मिला होगा कि कैसे डायरेक्शन को एनालाइज करना